किस्सा। बैल का दूध। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर और बीरबल एक आंगन में बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में शाम हो गई और जब बीरबल के घर जाने का समय हुआ तो अकबर ने उनको रोकते हुए कहा, बीरबल, हम काफी दिन से एक बात सोच रहे हैं, लेकिन उसको तुमसे कहना भूल जाते हैं। एक हकीम है जो दवा बनाता है जिसमें बैल के दूध की जरूरत होती है। अगर तुम कहीं से बैल का दूध ला दो तो बहुत अच्छा होगा। बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए कि अकबर उन्हें मूर्ख बनाना चाहते हैं। कुछ सोचकर बीरबल बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है हुजूर? 1 हफ्ते में मैं बैल का दूध आपको लाके दूंगा। इस पर बादशाह अकबर बोले, हाँ हाँ ठीक है, 2-4 दिन और भी ज्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं, पर देखो बैल का दूध मिलना बहुत जरूरी है। बीरबल वहां से चले गए और घर आकर एकांत में बैठकर दूध वाली बात पर सोचने लगे। चिंता में डूबे बीरबल का कई घंटों का समय मिनटों की तरह बीत गया। जब खाना खाने का समय हुआ तो बीरबल की लड़की उन्हें बुलाने आई। वो अपने पिता के उतरे और चिंता में डूबे चेहरे को देखकर सहम गई। जब लड़की ने अपने पिता से चिंता का कारण पूछा तो बीरबल उसकी बात को अनसुना करते रहे, लेकिन लड़की के बार बार पूछने पर उन्होंने आखिर में मजबूर होकर बादशाह से हुई बात के बारे में बताया। सवाल सुनकर उनकी लड़की बोली, पिताजी, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है जिसके लिए आप इतने चिंतित हो रहे हैं। मैं इसका उत्तर 1 हफ्ते के अंदर बादशाह को पहुंचा दूंगी। अपने बच्चे के इस जवाब से बीरबल की चिंता कुछ कम हुई और उन्होंने खाना खाया। इस तरह जब 2 दिन बीत गए तो बीरबल की लड़की ने एक नई तरकीब निकाली। वो ढूंढकर बहुत सारे पुराने कपड़ों का ढेर घर से बाहर निकाल लाई और उनकी एक बहुत बड़ी पोटली तैयार की। जब आधी रात का समय हुआ तो वो उस पोटली को अपने सिर पर रखकर नदी के किनारे पहुंची और खूब शोर मचाते हुए कपड़े धोने लगी। बादशाह अकबर का महल ठीक नदी के किनारे ही बना हुआ था। आधी रात के समय जब कपड़े धोने की आवाज अकबर के कानों में पड़ी तो भई उनकी नींद खुल गई और उन्होंने पहरेदार को बुलाकर हुक्म दिया, देखो जाके आधी रात में कौन धोबी कपड़े धो रहा है और उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। पहरेदार जब नदी के किनारे गए तो उन्होंने देखा कि वहां कोई धोबी नहीं बल्कि एक लड़की है जो कपड़े धो रही थी। पहरेदार ने उसे अपने साथ बादशाह अकबर के पास चलने को बोला। लड़की कपड़ों को वहीं नदी के किनारे छोड़कर पहरेदार के साथ चल पड़ी। जब उसे अकबर के सामने लाया गया तो अकबर गुस्से में झुंझलाते हुए बोले, मूर्ख, तुम कौन हो और आधी रात में कपड़े क्यों धो रही हो? लड़की ने देखा कि बादशाह अकबर बहुत गुस्से में है तो उसने कांपते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, हुजूर, हुजूर, मैं तो। उसको घबराता हुआ देख बादशाह को उस लड़की पर तरस आ गया और बोले, तुम इतना डरो नहीं, अगर साफ साफ बता दो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। लड़की ने कहा, हुजूर, मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी के कारण ही मैं रात में कपड़े धोने आई हूँ। बादशाह अकबर ने फिर उससे कारण पूछा तो वो बोली, क्या बताऊं हुजूर, आज दोपहर में ही मेरे पिता ने एक लड़के को जन्म दिया। दिन भर तो और कामों से परेशान थी। इस वक्त फुर्सत पाने पर कपड़े धोने आई हूँ क्योंकि साफ कपड़ों की जरूरत है। लड़की की बात सुनकर अकबर बड़े हैरान हुए और उसे डांटते हुए बोले, लड़की, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो कहीं फिर नहीं गया है? भला आदमी भी कभी बच्चे पैदा करता है? लड़की मौका देखकर बड़े प्यार से बोली, हुजूर, जिससे आदमी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता उसी तरह बैल को दूध कैसे होगा? बादशाह अकबर लड़की को पहचान गए कि ये तो बीरबल की ही लड़की है और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ। खुश होकर अकबर ने लड़की को इनाम दिया। लड़की ने घर पहुंचकर बीरबल को सारी बातें बताई और कहा कि उनकी मुश्किल अब हल हो चुकी है। बीरबल को भी अपनी लड़की की बुद्धिमानी पर गर्व महसूस हुआ।